नौ नौ कषाय के तीव्र उदय से जहाँ पर प्रमाद उत्पन्न होता है वह प्रमत्त विरध गुणस्थान है। दोनों गुणस्थानों में कैसी है, वहाँ पर संपूर्ण पाप से निवृत्ति है। संपूर्ण पाप का क्या है, सामायिक संयम धारण किया है, सामायिक और छेदोपचा अपना संयम। लेकिन वहाँ पर क्या है, छठे गुणस्थान में प्रमाद उत्पन्न होता है। और वो प्रमाद क्या है, हमारा जैसा नहीं है, लेकिन उस गुणस्थान के योग्य जैसा संज्वलन कषाय के उदय से हो रहा है वैसा प्रमाद। विकथा कभी ऐसे मुनिराज है, शास्त्र वगैरह बताते समय या अन्य साधुओं के साथ में बैठे तो कभी ऐसी विकथा भी हो जाती है, तो उसका भी प्रायश्चित करते हुए रोज प्रायश्चित प्रतिक्रमण प्रायश्चित चलता है ना, कि जो भी कथा हमने की हो, स्त्री कथा की हो, भोजन कथा की हो, आपके चौके में क्या था, हमारे चौके में क्या था, हमने क्या खाया, आपने क्या खाया, थोड़ी बहुत भोजन कथा होती है, या स्त्री आदि की भी कथा होती है, या राष्ट्र की वगैरह कथा होती है, तो वो प्रमाद उत्पन्न होता है, तो उसका भी प्रायश्चित करते हैं। चार कषाय उत्पन्न होते हैं। पांच इंद्रियों के विषय में ऐसी प्रवृत्ति आसक्ति नहीं है, फिर भी कभी उसमें पांच इंद्रियों के विषय में प्रवृत्ति होती है। जैसे कोई दुर्गंधि आ रही है तो उसको हटाने भाव होते हैं। ये पांच इंद्रियों के विषय में प्रवृत्ति ना, शास्त्र सुनते हैं तो भी वो कर्णेंद्रिय के विषय में प्रवृत्ति है। कुछ वस्तु देखते हैं, चक्षुरेंद्र में प्रवृत्ति है, तो ये पांच इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति होती है, तो ये प्रमाद है। और निद्रा और क्या बताया था, स्नेह, निद्रा और स्नेह 15 प्रमाद बताए थे ना। कौन कौन से 15 बताएं? 4 कथा, 4 कषाय, 5 इंद्रिय, 1 निद्रा, 1 स्नेह, ये 15 प्रमाद है। अब आगे अप्रमत्त विरध गुणस्थान, उसके दो भेद किए, स्वस्थान अप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त। स्वस्थान अप्रमत्त किसको कहा, छठे सातवें में बार बार झूलते रहते, तो वो स्वस्थान अप्रमत्त मुनिराज है। और जो श्रेणी चढ़ने के सन्मुख हुए उनको सातिशय अप्रमत्त। तो श्रेणी चढ़ने के पहले क्या करना पड़ेगा, अनंतानुबंधी की विसंयोजना और उपशम सम्यक्त्व या क्षयी सम्यक्त्व की प्राप्ति करेंगे, तो वहाँ पर श्रेणी पर चढ़ने के सन्मुख होता है। अब अनंतानुबंधी विसंयोजना की 3 करण परिणाम पूर्वक और उपशम या क्षयी सम्यक्त्व क्रिया वो भी 3 करण परिणाम पूर्वक, अलग अलग 3 करण परिणाम होंगे। और अब श्रेणी चढ़ने के लिए भी 3 करण परिणाम होते हैं। तो उसमें सबसे पहला कौन सा है, 3 करण मतलब अधक करण। पहला कौन सा है, करण का अर्थ परिणाम लेना, करण मतलब परिणाम। वो परिणामों की 3 जाति है, एक अधक करण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। तो यहाँ हर सम्यक्त्व प्राप्त होते समय या अन्य चारित्र प्राप्त होते समय करण परिणाम होते हैं, लेकिन उसके लिए अलग अलग गुणस्थान नहीं दिया है। एक ही गुणस्थान में तीनों करण परिणाम होते हैं। लेकिन ये जो चारित्र का उपशम या क्षय करने के लिए जो करण परिणाम हो रहे हैं उसके लिए स्वतंत्र स्वतंत्र गुणस्थान दिया है। 8वां पूर्वकरण गुणस्थान दिया, 9वां अनिवृत्तिकरण गुणस्थान दिया, और अधकरण जो है वो 7वें में ही होता है, सातिशय अप्रमत्त में। तो अधकरण होता है मतलब क्या होता है, वहाँ पर तब जीव के परिणामों की एक प्रकार की विशुद्धि है, अन्य विशुद्धियों से अलग, ऐसे एक विशिष्ट शुद्धि है। तो वो जो विशुद्धि रूप परिणाम है उसमें नाना जीव की अपेक्षा से तुलना करके ये कहा गया है कि अधकरण, अध मतलब नीचे, ऊपर के समयवर्ती जीवों के परिणाम नीचे के समयवर्ती जीवों के परिणाम से जहाँ सदृश होते हैं, उस परिणाम को क्या कहते हैं, अधकरण कहते हैं। मतलब कोई जीव 4 समय हो गए, अधकरण उसने चालू किया है, वो परिणाम चालू किए हैं। और कभी कोई जीव अभी पहले समय में है, कोई जीव दूसरे समय में है, तो उसके भी परिणाम उसके जैसे हो सकते हैं, चौथे वाले के सदृश हो सकते हैं। ऐसे ही परिणामों की जाती है, मतलब जो पहले समयवर्ती परिणाम वो चौथे समय तक भी हो सकती है। ऐसे वो सब गणित है, उसका बहुत डिटेल गणित है बड़ा, जब जो कांड पढ़ेंगे तो उसमें आएगा पूरा, कि एक ही समयवर्ती परिणाम
उसी समय में होते ऐसा नहीं, उसमें से कुछ दूसरे समय में भी हो सकते, कोई तीसरे समय में, कोई चौथे समय में। तो चौथे समय में जाकर के करते मध्ये मध्ये खंडित होणार ना. ते बघून टाकलं त्यांचं दीदींचं. हा इम्पोर्टंट विषय है, कोई पढ़ाते नहीं.